प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज के संपादकीय डिक्टेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आइए लिखते हैं आज के संपादकीय पेज को। इसमें सबसे पहले आउटलाइन देखेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं आउटलाइन को। तो आज के संपादकीय पेज यानी दैनिक जागरण का पहला शब्द देखिएगा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कैसे लिखेंगे देखिएगा, है ना। यही हमेशा लिखा जाएगा। ये प्रा हो गया, है ना। और छोटा करते हैं तो दा जुड़ जाता है। ये माँ को डबल कर देंगे तो ये प्रधानमंत्री हो जाता है। इसमें तर दर का आंकड़ा लगा हुआ है। आर्थिक सलाहकार परिषद, देखिए आर्थिक कैसे लिखेंगे। ये आर्थिक हो गया, अलग लिखेंगे। ये आर्थिक, ये इसी में सलाहकार और परिषद। ये इतना क्या हुआ, सलाह, इसी में कार लगा, ये परिषद हो गया। अगर ये आउटलाइन लगता है कि बड़ी बन रही है तो क्या करना है, आर्थिक, ये सलाहकार और पर से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, आर्थिक सलाहकार परिषद। मौजूदा कैसे लिखेंगे, औ की मात्रा किस प्लेस की है, सेकंड, सेकंड की है ना। तो लिखिएगा सेकंड प्लेस में। जा हो गया और इसी में दा लगा दीजिए, क्या हो गया, मौजूदा। मंथन लिखना है, मन थन। उथल पुथल थर्ड प्लेस से, ये उथल हो गया, पा बनाएंगे, ऊपर से लिखते हैं, इसको ऊपर लिख देता है यहीं पे। ये उथल हो गया, पा जुड़ा, ये पुथल हो गया। और ऊपर काटना चाहेंगे, था को काट दीजिए तो क्या होगा, फिर से देखिएगा, यहीं काट देते हैं। ये था, ये ऊपर ही कट गया, ये थल हो गया, ये उथल हो गया। ठीक है, उथल पुथल। अगला शब्द देखते हैं, अर्थव्यवस्था। देखिए पहले आ हम जोड़ दिए, रा लगाए, था लगाए, वा लिखे, वा का आंकड़ा, फिर वा लिखेंगे, अस्थ का लूप लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थव्यवस्था। चुनौती, चुनौती देखिए चा बनाएंगे थर्ड प्लेस पे, ना का आंकड़ा लगाएंगे और ता बनाएंगे, ये क्या हो गया, चुनौती। आपूर्ति लिखना है, आपूर्ति के लिए क्या करेंगे, आ बनाएंगे, रा बनाएंगे और ये पूर्ति हो गया, आपूर्ति। युद्ध विराम, ये युद्ध लिखेंगे, वा से काटेंगे नहीं तो पूरा ही लिख देंगे, क्या, युद्ध विराम, इसमें जुड़ गया। आवागमन, ये आवागमन। अगली आउटलाइन देखिएगा, संसाधनों, है ना। ये संसाधन, संसाधन हो गया। यही अगर आपको संशोधन लिखना हो, क्या लिखना हो, संशोधन, तो यहां सेकेंड प्लेस पे, संशोधन को कहां लिख देंगे, सेकेंड प्लेस पे, ये क्या हो जाएगा, संशोधन। अब मात्रा लगाना होगा, संसाधनों है, ओ की मात्रा लगा दीजिए, संसाधनों हो जाएगा। मित व्ययिता थर्ड प्लेस से लिखेंगे, ये मित हो गया, माँ में ता जुड़ गया, ये व्यय और ता, मित व्यय ता, क्या हो जाएगा, मित व्यय ता। डॉलर लिखना है, डा बनाएंगे, ला को डार्क करके काट देंगे, लर और रर पढ़ा जाता है, बताए है ना। तो ये लर रर। विशालकाय, देखिए ये विशाल हो गया और काय के लिए काय कर दीजिए। और शार्ट करना चाहते हैं तो देखिएगा, ये भी हो गया, शाह हो गया, सा यानी साल हो गया, ला को आधा करते हैं तो का जुड़ता है, तो क्या हो गया, विशाल, और इसी में काय जुड़ा, या लगा दीजिए, ला में का जुड़ गया, विशाल काय। उद्योगपति लिखना है, उद्योग वो थर्ड प्लेस का है तो कहाँ लिखेंगे, ये उद्योग हो गया और पद से काट देंगे, उद्योगपति हो गया। एक साथ लिखना चाहते हैं उद्योग, ये पति, क्या हो गया, उद्योगपति। और अगली आउटलाइन देखिए, सुगमता है, थर्ड प्लेस से लिखेंगे, कहां से लिखेंगे, सुगम और यता, सुगमता। आकर्षित फर्स्ट प्लेस से, आकर्षित। सकारात्मक को देखिएगा,
सकर और ये तमक, सकारात्मक। सुनिश्चित, सुनिश्चित थर्ड प्लेस से, सुनिश और ये चित, सकारात्मक। दो बार आ गया, फिर से देख लीजिए, ये सकार हो गया, ये तमक हो गया। तो आज की आउटलाइन दैनिक जागरण की इतनी ही है। अगर कोई और आउटलाइन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का संपादकीय पेज। रेडी हो जाएं, 5 मिनट का मैटर चलेगा, 85 शब्द प्रति मिनट की गति से ये मैटर बोला जाएगा। तो आइए लिखते हैं, रेडी हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने अपनी आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक कर मौजूदा आर्थिक समस्याओं से निपटने पर जो मंथन किया वह समय की मांग था। विश्व स्तर पर जारी उथल पुथल और विशेष रूप से पश्चिम एशिया संकट ने अन्य देशों के साथ साथ भारत की अर्थव्यवस्था के सामने भी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। सबसे बड़ी चुनौती खाड़ी के देशों से तेल एवं गैस की आपूर्ति में बाधा के कारण खड़ी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम के बावजूद हालात सामान्य होने के कोई आसार नहीं दिखते। हालात तब तक सामान्य होने वाले नहीं हैं जब तक होर्मुज समुद्री मार्ग बाधित रहता है। अमेरिका तमाम प्रयत्नों के बावजूद ईरान पर ऐसा दबाव नहीं डाल पा रहा है जिससे वह जलमार्ग जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए खुल सके। चूंकि युद्ध विराम के बाद भी अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाते रहते हैं, इसलिए तेल एवं गैस के दाम कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यह ठीक है कि पश्चिम एशिया संकट ने अर्थव्यवस्था के समक्ष जो कठिनाइयां पैदा की हैं उन्हें दूर करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं, लेकिन अभी उन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। ऊर्जा संसाधनों की बचत और मितव्ययिता बरतने के सुझावों पर कितना भी अमल हो, वह एक हद तक ही प्रभावी हो सकता है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने से भारत का आयात बिल बढ़ रहा है और उधर अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार समझौते के संपन्न होने की कोई सूरत नहीं दिख रही है। अच्छी बात यह है कि देश के विशालकाय मध्य वर्ग की क्रय क्षमता के चलते वैसा कोई गंभीर आर्थिक संकट खड़ा होता नहीं दिख रहा है जैसा कुछ विपक्षी नेता बता रहे हैं। लेकिन यदि पश्चिम एशिया संकट लंबा खिंचा तो समस्याएं और अधिक बढ़ सकती हैं। इससे कारोबार जगत के साथ आम लोग भी प्रभावित होंगे। इन स्थितियों में यह आवश्यक है कि सभी वांछित आर्थिक सुधारों की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा जाए। यह समझा जाए कि कारोबारी सुगमता को वास्तव में और बेहतर बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे प्रमुख उद्योगपति देश में उतना निवेश नहीं कर रहे हैं जितना उन्हें करना चाहिए। इसी के साथ सरकार को यह भी देखना होगा कि विदेशी निवेशक पर्याप्त मात्रा में पूंजी का निवेश
क्यों नहीं कर रहे हैं? बीते दिनों उन्हें आकर्षित करने के लिए कुछ कदम अवश्य उठाए गए हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके सकारात्मक परिणाम भी सामने आएं। भारत को इस पर विशेष ध्यान देना होगा कि आवश्यक वस्तुओं के आयात पर निर्भरता कम हो और निर्यात बढ़े। निसंदेह यह तभी संभव होगा जब सरकार और उद्योग जगत चुनौतियों का सामना मिलकर करेंगे। समाप्त। अब इसको 30 मिनट में हिंदी बनाइएगा और इसी से आपको मिलाना है। चाहे टेलीग्राम पे चले जाइएगा, वहाँ पे आपको ऑडियो भी मिल जाएगी, सारी आउटलाइनों की पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप बढ़िया सा मेहनत कीजिए और इस अधीनस्थ की परीक्षा को क्रैक कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले संपादकीय में। इसको देखिए कितना देरी चला, 5